नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2019-20 से BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम सत्र में जो 2 प्रश्न पत्र हैं, उसमें से पहला प्रश्न पत्र कथा साहित्य, और इस कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी संकलन और खंजन नयन यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है। मित्रों, पिछली कुछ कड़ियों के माध्यम से कहानी विधा का परिचय मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। आज की इस कड़ी में मोहन राकेश इस कहानीकार द्वारा लिखित मलबे का मालिक इस कहानी का प्रारंभिक परिचय आपके सम्मुख रखने का प्रयास यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मोहन राकेश यह नाम हिंदी साहित्य जगत में एक अजरामर साहित्यकार के रूप में लिया जाता है। विशेषकर उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विधाओं में उन्होंने अपना मौलिक लेखन किया। ऐसे महान साहित्यकार का जन्म 8 जनवरी 1925 के दिन अमृतसर में हुआ। उनका वास्तविक नाम यानी मूल नाम मदन मोहन गुगलानी था। बाद में उन्होंने स्वयं अपना नाम बदलकर मोहन राकेश यह स्वीकार किया। मोहन राकेश के पिता, जिनका नाम करमचंद गुगलानी था, वे पेशे से वकील थे। मोहन राकेश ने लाहौर से संस्कृत में MA और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से MA हिंदी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एक उच्च शिक्षित होने के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी आदि भाषाओं पर उनका ज़बरदस्त अधिकार था। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक के रूप में भी मोहन राकेश ने काम किया। तत्पश्चात जालंधर के DAV कॉलेज में प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति हुई। 1962 में सारिका पत्रिका का संपादन कार्य उन्होंने किया। हिंदी साहित्य में वे एक नाटककार, कथाकार, संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मोहन ऐसे महान साहित्यकार का निधन 3 दिसंबर 1972 के दिन हुआ। उनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं: अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये उनके उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये 4 नाटक उन्होंने लिखे। साथ ही साथ शाकुंतल और मृच्छकटिक, इन नाटकों का संस्कृत से हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। इसके बावजूद उन्होंने कुछ एकांकिकाएं भी लिखी। अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक, रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक भी उन्होंने लिखे। एक और जिंदगी, पहचान, वारिस, एक घटना, ये उनके कहानी संग्रह हैं। साथ ही साथ उनके कुछ निबंध संग्रह भी है, जिसमें बकलम खुद, परिवेश, ये उनके निबंध संग्रह हैं। आखिरी चट्टान तक, ये उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा। बिना हाड़ मांस के आदमी, ये बाल उपयोगी कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखा है। तथा मोहन राकेश रचनावली लगभग मित्रों 13 खंडों में संकलित है। ऐसे महान नाटककार को सर्वश्रेष्ठ नाटक और सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेहरू फेलोशिप आदि पुरस्कारों से भी मोहन राकेश को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। उन्होंने फिल्म जगत में भी काम किया है। भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के वे सदस्य भी रहे हैं। मित्रों, ऐसे महान साहित्यकार द्वारा लिखित मलबे का मालिक, यह कहानी अपने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा BA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में रखी गई है। ये जो कहानी है, ये कहानी देश विभाजन की त्रासदी के साथ साथ
विभाजन के 7.5 वर्षों में आए मानसिक परिवर्तन को व्यक्त करती है। यह कहानी धर्म, जाति, स्वार्थ, द्वेष और लालसा से ऊपर उठकर मनुष्य को मानवता का उपदेश देती है। विभाजन के 7.5 वर्षों के बाद मुसलमानों की एक टोली हॉकी मैच देखने के लिए लाहौर से अमृतसर आती है, जिसमें एक वृद्ध गनी मियाँ भी थे। गनी मियाँ की इच्छा होती है कि विभाजन पूर्व अपने उस मकान को देखे जिसे विभाजन के पहले ही छोड़कर वे पाकिस्तान गए थे। वहीं से उसे अपने मकान की जलने की और बेटे चिराग और उसकी बीवी जुबेदा तथा दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना के मारे जाने की खबर मिल जाती है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जिस रखे पहलवान पर उसका और उसके बेटे का अटूट विश्वास था, उसी रखे पहलवान ने विश्वासघात से चिराग और उसकी बीवी बच्चों की हत्या की थी। यानी वृद्ध गनी मियाँ अपने घर के मलबे को देखकर रोता है, साथ ही साथ रखे पहलवान पर विश्वास जताते हुए उसके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त करने लगता है। मलबे पर अपनी जागीर समझने वाले रखे पहलवान को आश्चर्य इस बात का होता है कि गनी मियाँ के मन में तो अपने घर के मलबे के प्रति जरा भी मोह नहीं है। पहलवान का मन परिवर्तित हो जाता है, उसे अपने किए पर घृणा आने लगती है। गनी पहलवान के इस कथन से ये पता चलता है मित्रों कि उसने कहा था जो होना था हो गया, रखिया, उसे आप कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बद्दी माफ करे। यह इस बात का संकेत देता है मित्रों कि मनुष्य कुछ भी करे, दुनिया में उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। कहानी के अंत में रखे पहलवान को कुत्ता मानो उसकी चेतना बनकर उसे उस मलबे से हटा देता है, जिसे लालसाइयों स्वार्थवश वह अपनी जागीर समझता था। यह मोहभंग की कहानी है, जिसमें एक और गनी मियाँ का मोहभंग होता है तो दूसरी ओर रखे पहलवान का। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से यानी मोहन राकेश ये बताना चाहते हैं कि हम जिस व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं वह व्यक्ति विश्वास रखने लायक है या नहीं। यानी देश विभाजन के समय में जब गनी मियाँ का परिवार उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गनी मियाँ अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ लाहौर चले जाते हैं और आज़ादी के बाद यानी देश विभाजन के बाद लगभग 7.5 वर्ष बाद अमृतसर में वे हॉकी का मैच देखने के लिए आते हैं। और तब गनी मियाँ को लगता है कि यही मेरी पुरखों की ज़मीन, यही मेरा पुरखों का घर, जाकर देखे तो। क्योंकि रखे पहलवान पर उसका इतना विश्वास था कि मैं भी चला गया तो मेरे साथ न आने वाला मेरा बेटा, उसकी बहू, उसकी पत्नी, बाल बच्चे रखे पहलवान के कारण जिंदा रहेंगे, वो उनकी रखवाली करेगा। लेकिन लालच के कारण रखे पहलवान जो है गनी मियाँ के बेटे, उसकी बहू और बच्चों की हत्या करता है और उस मकान पर अपना कब्जा जताने की कोशिश करता है। लेकिन गनी मियाँ जब वापस आते हैं तो उनको पता नहीं था कि ये सब रखे पहलवान ने किया। लेकिन इस कहानी में एक कुत्ता है, जो कुत्ता उस मकान का जो ढेर था उस मलबे के ऊपर बैठता है और गनी मियाँ के साथ जब रखे पहलवान आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है और उस रखे पहलवान को नज़दीक आने नहीं देता। यानी यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि ईमानदार कौन है मित्रों? ईमानदार मनुष्य की अपेक्षा जानवर है, कुत्ता है वो। और अभी भी गनी मियाँ का विश्वास उस रखे पहलवान के प्रति था, लेकिन उसके मन में जो मोह था रखे पहलवान के,
उस मोह का विभंग कैसे होता है उस कुत्ते के माध्यम से, ये मोहन राकेश प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताते हैं। आखिरकार मालिक कोई भी क्यों न हो उस मकान का, लेकिन उस मलबे का मालिक कौन है मित्रों, तो वह ईमानदार कुत्ता है। तो इस प्रकार से मोहन राकेश ने ये जो कहानी लिखी उसका संक्षेप में सार मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। अगली कड़ी में इसी प्रकार से हम अलग अलग कहानियों को लेकर, पाठ्यक्रमित कहानियों को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। आपने मेरे इन विचारों को सुना, समझ कर लिया होगा, ऐसा मानते हुए आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हम पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।